अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ओल्ड मॉडल वाला लहंगा हमने लिया है और यहाँ पर इसके साइड स्टिचेस हमने निकाल दिए हैं। और ये दुपट्टा है इसका, ये बहुत बड़ा दुपट्टा है इसका। तो इसमें हम कोट स्टिच करेंगे फ्रॉक के साथ। और यहाँ पर इस तरह के ओल्ड मॉडल लहंगा जो आउट ऑफ डेट होते हैं, आउट ऑफ फैशन होते हैं, तो उसमें बहुत खूबसूरत से फ्रॉक हम स्टिच करेंगे इसका। तो यहाँ पर ये लेस जो दोनों साइड ही ये आई हुई है, बड़ी वाली लेस, तो ये बहुत ओल्ड मॉडल लगती है। तो इसकी वजह से हम ये स्टिचेस इसके निकाल देंगे यहाँ से। ये दोनों ही साइड की लेस इस तरह से स्टिचेस निकाल कर हम अलग कर देंगे सबसे पहले इसको। तो ये देखिए, इसमें लाइनिंग भी इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका लेंथ देखते हैं। तो इस फ्रॉक में मैं स्टिच कर रही हूँ 11 साल की बच्ची का फ्रॉक इस लहंगे में। तो 45.5 इंच लगभग है ये लहंगे का लेंथ। और आप इसे थोड़ा छोटा भी ऐसे लहंगे में स्टिच करना चाहते हैं तो ऊपर से लेंथ आप कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से 2 फोल्ड में सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे और ये 4 फोल्ड्स में हमने यहाँ पर इस तरह से अच्छे से बिछा देना है पूरे कपड़े को एक जा करके। और इस तरह से एक गुंडी सुई हम यहाँ पर लगा देनी है। और अब इसका शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 6 इंचेस शोल्डर मार्क करेंगे हम। तो यूजुअली बच्चों के फ्रॉक्स के शोल्डर्स थोड़े ज़्यादा विड्थ में ही होते हैं, तो यहाँ पर इसलिए 6 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान कटिंग के साथ आसान सिलाई हम इसकी आज की इस वीडियो में देखेंगे फ्रॉक स्टिचिंग की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बगैर स्किप करें देखिएगा। तो अब लेंगे यहाँ पर हम आर्म होल लेंथ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 5.5 इंचेस पर मार्क करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा चेस्ट मेजरमेंट है 28 इंचेस। तो 5.5 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे। और यहाँ पर ये 28 के 4 पार्ट्स करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। और ये 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा अंदर छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसकी हम आर्म होल की शेप दे देंगे। और अब देखेंगे वेस्ट लेंथ, कमर की लंबाई। तो यहाँ पर 12 इंचेस है 11 साल की बच्ची के लिए। तो 12 इंच पर मार्क करके इस तरह से पूरे लास्ट तक एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे हम। और यहाँ पर हम इस तरह से कमर की अलग से मेजरमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको इसका क्या करना है। हमने यहाँ से हम ऐसे मार्क कर लेंगे और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, लास्ट तक भी हमने यहाँ पर 4 फोल्ड किया हुआ है। तो इसकी कटिंग कर देते हैं अब। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमने कटिंग की हुई है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है हमने वो कटिंग नहीं किया है। तो वेस्ट हमने इसलिए नहीं मार्क की, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से हम इलास्टिक डाल देंगे तो यहाँ पर वेस्ट की मेजरमेंट अच्छे से आ जाएगी। तो ये लेस जो हमने बॉटम से निकाली थी स्टिचेस निकाल कर, वो यहाँ पर ये बड़ी वाली लेसेस के साथ हम लगाएंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। ये मॉडल बिल्कुल पुराना हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर दोनों साइड वाली लेस हम निकाल देंगे। और ये सिर्फ ब्लू वाली लेस इस तरह से हम फ्रॉक के बॉटम में लगाने के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम वेस्ट के लिए ये ब्लू पाइपिंग वाली लेस यूज़ करेंगे। तो अब लेंगे हम ये दुपट्टा और इसमें हम कोट की कटिंग करेंगे
फ्रॉक के ऊपर कोट भी बहुत अच्छा लगेगा पहनने पर। तो फ्रॉक के ऊपर कोट भी बहुत ट्रेंड में था 1-2 साल पहले, पर अभी भी ये मॉडल आउट ऑफ डेट नहीं हुआ है, पहन सकते हैं। तो इसके लिए इतना बड़ा दुपट्टा बच्ची पहन नहीं पाएगी वैसे भी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कोट इसकी कटिंग करके स्टिचिंग की है। तो कोट के लिए हम यहाँ पर 6 इंचेस शोल्डर के मार्क करेंगे और 6 इंचेस यहाँ पर हम आर्म होल लेंथ मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 इंच की हम 2 इंचेस की चौड़ाई गले की मार्क करेंगे और 3 इंचेस की लेंथ मार्क करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों ही। इस नेक की कटिंग को हम बाद में बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये मैंने लास्ट तक लिया है कटिंग, क्योंकि ये हम कोट की शेप नहीं कटिंग करेंगे, बल्कि इसे हम प्लीट्स लगाकर कोट को एक अच्छी सी लुक देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से पूरे ही दुपट्टे का यूज़ किया है और इस तरह से 4 से 5 2-2 या 3-3 हम प्लीट्स लगाकर इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन देंगे ऊपर पहनने के लिए कोट को। तो यहाँ पर ये हमने स्टिचिंग करते वक्त और 2-2 इंच फ्रंट के लिए नेक कटिंग करना है। तो ये देखिए इस तरह से लगेगा हमारा कोट। तो अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है कटिंग किया हुआ फ्रॉक मॉडल कटिंग किया हुआ लहंगा, और यहाँ पर बीच में से हम सबसे पहले एक चटका लगा लेंगे नेक स्टिचिंग के लिए, फ्रंट और बैक दोनों को ही। तो ये कपड़ा है बचा हुआ जो हमें कैनवस आयरन करने के लिए काम आएगा। तो ये बड़े नेक्स कटिंग करके बचा हुआ कैनवस है, तो ये छोटे नेक्स हैं, तो हम इसी में से कटिंग कर सकते हैं नेक्स की। तो नेकलाइन कट करने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच पर मैंने मार्क किया है और यहाँ पर भी। फिर लेंथ हम लेंगे 3.5 इंचेस और 1/2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे कैनवस की कटिंग के लिए। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक इसमें कट कर देना है। इस नेक लाइन का फ्रंट के लिए है, और ये नेक मैंने बैक के लिए राउंड नेक यहाँ पर सिर्फ कटिंग की है। इस तरह से 3.5 इंच पर ये बस छोटा सा मेजरमेंट है, तो इसके लिए छोटे छोटे नेक मैंने ये कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में एक लाइक दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये रेड कलर का मैंने कपड़ा लिया है नेक की स्टिचिंग के लिए। ये तो इसमें हम यहाँ पर नेक का डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से इस पर हम कटिंग किया हुआ नेक रखकर स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देंगे। चटका लगा दें बीच में, और फिर जो हमने यहाँ पर स्टिच लगाई हुई है उसमें दूर दूर से एक एक कट हम थ्रेड पे लगाएंगे, क्योंकि ये बाद में स्टिचेस निकालने के लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ पर ये बैक भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। बिल्कुल बराबर में रखकर बीच में चटका लगा लें सेंटर पॉइंट पर। तो अभी लेंगे हम, और ये कपड़ा यहाँ पर लाइनिंग और ये जो मेन फैब्रिक है इसका लंबी सिलाई लगाते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है, और
बैक साइड का हम यहाँ पर पहले स्टिच कर देंगे इस तरह से। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको मेरा काम पसंद भी आया है या नहीं। तो इस तरह से नेक की हमने स्टिचिंग कर देनी है, और इस तरह भी एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। और अगर आप कोई भी नया डिज़ाइन या आपको समझ में नहीं आने वाला डिज़ाइन आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे इस इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आप पूछना चाहते हैं स्टिचिंग के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर करवा सकते हैं। तो इस तरह से बैक साइड से हम ये रखेंगे नेकलाइन का पहले से स्टिच किया हुआ, ये बैक साइड से हम रख कर स्टिच करेंगे तो इसको उलटने पर ये सीधे साइड आ जाएगा। ऐसे बैक साइड में रखकर आप भी स्टिच कीजिएगा। तो नेक्स्ट लाइन स्टिच करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इस तरह से सीधे साइड उलट देंगे और फिर यहाँ से टॉप स्टिच लगा देंगे इसको हम। तो ये स्टिच लगाने के लिए बिल्कुल बारीक सिलाई रखनी होगी। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम लेस यूज़ करेंगे। तो ये लेस मैंने लिया है यहाँ पर, ये नेक के नीचे से रखकर हम स्टिच करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। आप कोई भी छोटा बड़ा लेस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर नेक डिज़ाइन के लिए अपने आइडिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा नेक डिज़ाइन। तो जो स्टिचेस हमने लगाए थे, लंबी सिलाई जो हमने लगाई थी कैनवस और कपड़े को अटैच करने के लिए, और जो छोटे छोटे कट्स लगाए थे थ्रेड पर, वो इस तरह से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। बीच पर इसको साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पर इलास्टिक मैंने लिया है वेस्ट स्टिचिंग के लिए, 1.25 इंच का इलास्टिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारी 12.5 इंचेस वेस्ट मेजरमेंट है जो कि 25 इंचेस है। तो यहाँ पर हमने वेस्ट की जितनी वेस्ट है उससे 2 इंच 2 फोल्ड पर 2 इंचेस कम लेनी होगी लेस, और वो 2 इंचेस के मतलब 4 इंचेस का हमने यहाँ पर इस इलास्टिक को इस तरह से कपड़ा अटैच करके स्टिच कर लेना है। इससे क्या होगा कि बच्ची को पहनने के लिए बिल्कुल ज़्यादा कमर पर फिट भी नहीं बैठेगा और ना ज़्यादा लूज़ आएगा, बल्कि कमर की फिटिंग अच्छी आएगी। तो दोनों ही साइड इसी तरह से कपड़े को इस तरह फोल्ड करके इस तरह से रफ करके हमने उलट लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे आ जाएगा हमारा इलास्टिक के साथ कपड़े का स्टिचेस। तो ऐसे स्टिच कर लेंगे और अब इसको हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने बैक की सिलाई भी इसी तरह से कर ली थी सेम टू सेम। और अब हम ये यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो जहाँ तक लेंथ रखकर हमने कट किया था उसका नाप देखना है, उसका मेजरमेंट देखना है जो कि 22 इंचेस है। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से 3 इंचेस की एक कपड़ा लिया है 3 इंचेस का, और ये 22 इंचेस लंबा जो कि हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो दोनों ही साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों ही किनारों को, और ये फ्रंट और बैक के 2 पीसेस मैंने स्टिच कर लिए हैं।
तो ये सीधी साइड और ये उल्टी साइड है, तो ये उल्टी साइड हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे। ये यहाँ से हमने इसके अंदर से लेस इलास्टिक डालनी होती है, तो इसके लिए हम इस तरह से इस फैब्रिक की पट्टी को रखकर स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से हमने इस साइड भी यहाँ से हमने स्टिच लगानी है और इस तरह से आएगा हमारा इलास्टिक डालने के बाद। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों ही साइड स्टिच लगा देना है और फ्रंट और बैक दोनों को ही हमने ये 22 इंचेस की पट्टी ये इस तरह से हमने स्टिच कर दी है ऐसे। तो अभी हम लेंगे ये लेस जो हमने बॉर्डर के साइड से निकाली थी, इस साइड और इस साइड स्टिचेस लगाकर हम इसको अटैच कर देंगे फ्रंट और बैक दोनों ही साइड इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से अटैच कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर बीच में से कट कर देना है इलास्टिक और कपड़े को। फिर इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें पिरो देंगे और इस तरह से अंदर की तरफ इलास्टिक डालते जाएंगे और कपड़े को खिसकाते जाएंगे तो पूरी इलास्टिक अंदर खप जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर रखकर हम इस कपड़े को आखिर में रफ कर देंगे ताकि बैक साइड भी इलास्टिक आसानी से हम पिरो सकें, खींचकर पूरी बाहर ना निकल जाए। इसके लिए हमें पहले से रफ कर देने से आसानी हो जाती है। तो इस तरह से खिसकाते हुए इलास्टिक को अब यहाँ से पिरो देंगे। बैक साइड पर हमने पहले से पिरोया था, अभी हम फ्रंट पर इसको पिरो रहे हैं। तो इस तरह से इलास्टिक को सारा अंदर डालने के बाद इस साइड भी यहाँ पर हम रफ कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से रफ कर देना है। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद इलास्टिक को हमने ऐसे दोनों ही साइड कपड़े के उस एंड पर और इस एंड पर पकड़ के इस तरह से ज़ोर से 2 या 3 बार खींचना है। तो इस तरह से खींचने से इलास्टिक पूरे कपड़े में बराबर बराबर खप जाएगी और कपड़ा भी हमें एक समान आ जाएगा। तो ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी है स्लीव्स स्टिचिंग करने की। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है लाइनिंग देने के लिए दुपट्टे के जो नेट का फैब्रिक बचा था उसमें हम स्लीव्स स्टिच कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से स्लीव्स मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं और ये फ्रंट वाले साइड हम छोटा सा चटका लगा देंगे ताकि फ्रंट वाला साइड अच्छे से याद रहे। तो अब इस कपड़े को हम जो दुपट्टे के साइड से कटिंग करके निकाले थे हमने आर्म होल मार्किंग की तरफ से, उसको इस तरह से 2 फोल्ड पर एक स्टिच लगा देंगे और ये दोनों ही स्टिच करने के बाद इस तरह से सेंटर पॉइंट पर छोटा सा चटका लगा देंगे और इस तरह से स्लीव्स का भी छोटा सा चटका लगा देंगे। और यहाँ पर हमने इस चटके को और इस चटके को मिलाते हुए छोटे छोटे प्लीट्स बनाकर इस नेट के फैब्रिक का स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाएंगे प्लीट्स वाला। तो इस तरह से सेंटर पॉइंट पर चटका लगाने से दोनों ही साइड बराबर प्लीट्स लगेंगी, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम नहीं आएंगी। दोनों ही स्लीव्स को आपने इसी तरह से स्टिच करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स।
तो ये देखिए स्लीव्स तैयार हो चुकी हैं। अब बारी है शोल्डर अटैच करने की। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट को बैक पर रखते हुए यहाँ से हमने 1/2 इंच रफ करते हुए शोल्डर्स अटैच कर देने हैं। तो 2 सिलाई हम लगाएंगे, 2 स्टिचेस लगाएंगे हम शोल्डर पर, और इस साइड भी इसी तरह स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने शोल्डर स्टिच करने के बाद ओवरलॉक कर लिया है इसको। अब हम इसकी स्लीव्स की जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए ये जो चटके वाला है साइड, वो इस तरह से फ्रंट साइड में लेंगे हम। तो इस तरह से बीच में से अटैच करते हुए दोनों ही साइड हमने कंप्लीट कर लिया है स्टिचिंग, और 2 सिलाई लगा दी है इस पर। इसी तरह से दूसरी वाली हम स्टिच करके कंप्लीट कर देंगे, दूसरी वाली स्लीव भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरलॉक भी कर लिया है मैंने अंदर से। और अब हम स्टिच करेंगे इसके साइड सीम्स। तो यहाँ पर जो मैंने इलास्टिक डाला है दूसरे साइड जो क्लोज है लहंगे के साइड का, तो वो एक मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से स्टिच करेंगे हम 1 इंच पर। ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए, इस तरह से स्टिच से स्टिच मिलना चाहिए। तो 2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा रखा था ना, तो 2 इंचेस पर मार्क करेंगे, 2 इंच पर इस तरह से मार्क करके ऐसे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से हम ये इलास्टिक को इस तरह से थोड़ा सा खींच कर पकड़ेंगे और कमर तक इसकी स्टिच लगा देंगे। तो इसके नीचे से ये क्लोज है, तो दूसरी वाली साइड ओपन है, तो दूसरी वाली साइड पूरा नीचे बॉटम तक स्टिच करते जाएंगे। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी हमारी सिलाई। तो ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, फ्रॉक की दोनों साइड वाली स्टिचेस। तो अब ये बॉटम वाले साइड पर हम ये वाली लेस जो बॉर्डर की हमने निकाली थी उसकी लगा देंगे। तो ये लेस हम यहाँ पर लगाने के लिए सबसे पहले इस तरह से नीचे की साइड सीधी तरफ से रखना है और इस तरह से उलटकर ऊपर से स्टिच लगा देना है। तो चलिए स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, देखते रहिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक है हमारे फ्रॉक का। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है आपने फ्रॉक को आसानी से स्टिच करके। तो ये बहुत खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। ये जो मैंने यहाँ पर स्टिच करके लगाए हैं इसका मैंने शॉर्ट बनाकर डाला हुआ है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये छोटा सा कपड़े के टुकड़े से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर दुपट्टा ले लिया है कोट की सिलाई के लिए। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स लगाते हुए 1.5 इंच या 2 इंचेस की दूरी पर प्लीट्स लगाकर स्टिच करना है। और उसके बाद यहाँ पर नेक और आर्म होल को हम गोट देकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह की कोट हमने स्टिच की है। तो ये फ्रॉक रेडी हो चुका है और ये कोट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। इस तरह से प्लीट्स डालकर मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो पहनने पर ये बहुत खूबसूरत लगेगा फ्रॉक के ऊपर। तो यहाँ पर एक शो बटन मैंने लगाया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।